हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे हर वीडियो मिलता रहे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन आपके पास प्रॉपरली आता रहेगा। तो हम वही सीरीज़ में बात करेंगे। एक द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है, ये आर्टिकल है। तो सेम आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और डेफिनेटली यू वुड इम्प्रूव योर वे ऑफ स्पीकिंग बाय लिसनिंग सच टाइप ऑफ कंटेंट ऑन द डेली बेसिस। तो मैरी टाइम एंटी पायरेसी बिल पास्ड इन राज्यसभा। तो पायरेसी क्या होता है? लूट मार जो होते हैं ना, पायरेट बोलते हैं, आप मूवी देखी होगी, तो उसी के बारे में बात है। तो राज्यसभा ने वेडनेसडे को पास कर दिया एंटी पायरेसी बिल। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या यहाँ पे हम सीख सकते हैं और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, जो आपके स्टेट पीसीएस के मेंस में या यूपीएससी के मेंस में। एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल आएगा क्या, कंटेक्स्ट क्या उसमें, क्या क्या राज्यसभा पासिस एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल टू प्रमोट ट्रेड सिक्योरिटी। आपको पता है कि पायरेसी बिल लेके आएंगे, एंटी पायरेसी बिल, तो डेफिनेटली ट्रेड सिक्योरिटी, व्यापार की सिक्योरिटी पैदा होगी और आदमी प्रमोट करेंगे ट्रेड को। द बिल विल ब्रिंग द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, यूएन क्लोज बोलते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सीज, यूएन क्लोज। सी इंटू डोमेस्टिक लॉ, डोमेस्टिक लॉ एंड डोमेस्टिक लॉ मतलब ये यूनाइटेड नेशन के लॉ हैं, उनको हम डोमेस्टिक लॉ में लेके आएंगे इसके थ्रू। एंड इनेबल मतलब इसको योग्य बनाएंगे इंडियन अथॉरिटीज़ टू टेक एक्शन अगेंस्ट द पायरेसी ऑन द हाई सीज, नीड फॉर द बिल। तो हाई सीज में क्या है, ये जो भी पायरेसी होंगी उनके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं इस लॉ के थ्रू, क्योंकि इनको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइब कर दिया है। डेफिनेटली इट विल इनेबल आवर अथॉरिटीज़ टू एक्ट अगेंस्ट द पायरेट्स विच इज़ डूइंग पायरेसी एक्टिविटी इन द हाई सीज, जो अंदर समुंदर में जो पायरेसी करते हैं। क्योंकि इससे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि हाई सीज क्या होता है। जैसे कोई भी कंट्री है, कोई भी कंट्री, उसके एक लिमिटेड टाइम तक, मान लो यहाँ तक लैंड है हमारी, यहाँ पे समुद्र स्टार्ट हो गया, तो 12 नॉटिकल माइल तक तो क्या होता है आपका जो एक खुद का यहाँ पे इकोनॉमिक जो टेरेस्ट्रियल वाटर लगा लो, और या फिर ईजी बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है 200 नॉटिकल माइल्स तक, ईजी होती है 200 नॉटिकल माइल्स तक, और 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका खुद का सी होता है। वहाँ पे कोई भी पायरेट्स आ नहीं सकता, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती यहाँ की उस गवर्नमेंट के परमिशन के बिना। और उससे 12 से आगे 24 तक होता है कंटेजियस जोन, और ये 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहाँ तक हम मछली वगैरह पकड़ सकते हैं, हमारी पूरी सोवरेनिटी है। और इसके बाद जो भी आएगा ना, वो हाई सीज होगा, गहरा समुद्र होगा। तो ये हमारी डोमेन में आता है 12 नॉटिकल माइल्स तक, और 24 तक कंटेजियस जोन, और 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहाँ पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट कर सकते हैं, फिशिंग वगैरह। तो आगे चलते हैं। नीड फॉर द बिल की क्या ज़रूरत थी? आईपीसी इज़ नॉट वैलिड फॉर फॉरेनर्स। तो इंडियन पिनल कोड है 1860 का, जो लॉर्ड मैकॉले लेके आए थे, वो यहाँ पे वैलिड नहीं है इन इंटरनेशनल वाटर्स, जो इंटरनेशनल वाटर में ये वैलिड नहीं है। प्रीवियसली पहले क्या होता था, पायरेट्स वर प्रोसिक्यूटेड अंडर द इंडियन पिनल कोड 1860। हाउएवर इंडिया सोवरेनिटी इज डिलिमिटेड, सोवरेनिटी संप्रभुता, अधिकार जो होता है, डिलिमिटेड, उसको लिमिटेशन उसकी खोली गई हैं बाय द आउटर बाउंड्री ऑफ इट्स टेरिटोरियल वाटर, दो 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, जो 12 नॉटिकल माइल्स तक मैंने बताया आपके यहाँ तक, वो उसको डिलिमिट करती हैं। एक्ट्स ऑफ पायरेसी, जो पायरेसी कमिटेड बाय द फॉरेन आउटसाइड इंडियाज टेरिटोरियल वाटर कैन नॉट बी ऑफेंस। मतलब हमारे वाटर के बाहर जो है, हम 12 नॉटिकल माइल से या ईजी से बाहर कोई एक्टिविटी करता है हाई सीज में लूट मार की, तो वो हम उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते थे, सज़ा नहीं दे सकते थे। एंड दोज एक्यूज, मतलब जिन पे दोष लगाए गए हैं इन पायरेसी, जो पायरेसी में एक्यूज हैं, केसेस हैव बीन एक्विटेड। उनको एक्विटेड क्या होता है? एक्विटल, छोड़ देना। एक्विटेड, हैव बीन एक्विटेड मतलब ये पैसिव फॉर्म में बात की कि उनको छोड़ा गया है ड्यू टू लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, हमारा वहाँ पर न्याय नहीं था। इंसिडेंट्स ऑफ पायरेसी कैसे होते हैं? गल्फ ऑफ एडन, गल्फ ऑफ एडन जो आपकी यहाँ पे मान लो जो मिडल ईस्ट कंट्री बोलते हैं, उसके साइड में गल्फ ऑफ एडन है, हैज़ बीन वन ऑफ द डेडलीस्ट एरिया, मतलब ये रही है,
देखो ऐसे बात करते हैं जब ये काम रहा है, ही हैज़ बीन ए ग्रेट रूरर, तो वैसे ही हैज़ बीन one of the deadliest area in the ocean due to large number of piracy incidents due to an increased naval presence in the Gulf of Aden. In it has been observed that piracy operation are shifting towards the east and south. ये ऑब्जर्व किया गया है, पायरेसी ऑपरेशन है शिफ्टिंग टूवर्ड्स द ईस्ट एंड साउथ विच इंक्रीजेज देयर प्रोक्सिमिटी टू इंडिया वेस्ट कोस्ट. एग्जाम्पल, 18 Indians abroad a crude oil carrier were kidnapped off the coast Nigeria last year. तो क्या है, 18 जो इंडियंस हैं कैच किए गए थे अब्रोड, बाहर में एक क्रूड ऑयल कैरियर लेके जा रहे थे, वर किडनैप्ड किए गए थे ऑफ द कोस्ट ऑफ नाइजीरिया लास्ट ईयर. नाइजीरिया लास्ट ईयर 2021 में. प्रोविजंस इन द बिल, बिल में क्या प्रोविजन है? डेफिनेशन ऑफ पायरेसी. पायरेसी इज डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ वायलेंस और डिटेंशन बाय द क्रू और पैसेंजर्स. तो वायलेंस का एक्ट माना जाता है, और डिटेंशन मतलब किसी को कब्जे में कर लेना बाय द क्रू और पैसेंजर ऑफ ए पायरेट वेसल, प्राइवेट वेसल के द्वारा, प्राइवेट एयरक्राफ्ट के द्वारा हाई सीज में, डायरेक्टेड अगेंस्ट अनदर वेसल और एयरक्राफ्ट और पीपल और प्रॉपर्टी ऑन बोर्ड. तो जो मतलब एक प्राइवेट आदमी है, प्राइवेट व्हीकल है जिसका, वो दूसरे के जो पायरेसी एक्टिविटी करता है दूसरे के अगेंस्ट में उसके एयरक्राफ्ट को कॉन्फिस्केटेड कर लेता है या डिटेंशन में लेके आता है, उसको बोलते हैं पायरेसी एक्ट. एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होती है? मतलब अपने जो एरिया से बाहर क्या है. द बिल विल अप्लाई टू द सीज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. तो ईजी पे भी इम्प्लीमेंट होगा, 200 नॉटिकल माइल्स से भी आगे जा के इम्प्लीमेंट होगा ये. दैट इज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द इंडियाज कोस्ट लाइन. पुनिशमेंट फॉर द कमिटिंग एक्ट्स ऑफ पायरेसी. द कन्विक्ट्स सेल बी पनिश्ड. सेल बी कहाँ पे यूज होता है? बोलते हैं ना कि विजिटर्स सेल बी सिट एट द पर्टिकुलर प्लेस, हिदायत दी जाती है ना, तो ये उनको देते हैं कि सेल बी फिनिश्ड विद द इम्प्रिजमेंट फॉर द लाइफ और डेथ इन केस द एक्ट ऑफ पायरेसी इटसेल्फ कोज द डेथ एंड अटेम्प्ट्स टू कोज द डेथ ऑफ अनदर पर्सन. मतलब 307 अटेम्प्ट टू मर्डर लगता है जैसे इंडियन पिनल कोड में, अगर वो बंदा ऐसे काम करता है तो उसको भी डेथ की सज़ा मिल सकती है. पार्टिसिपेटिंग इन और असिस्टिंग एक्ट्स ऑफ पायरेसी विल बी पनिशेबल अप टू 14 years ऑफ प्रिजन. अगर कोई उसको मदद करता है 14 साल की जेल हो जाएगी एंड कुछ फाइन भी लग जाएगा. एक्स्ट्रा डिटेबल ऑफेंसेज. एक्स्ट्रा डिटेबल क्या होता है? मान लो इस कंट्री का बंदा है और मान लो यहाँ पे पायरेसी की है, डेफिनेटली अगर किसी देश के अगेंस्ट की है तो वो यहाँ से लेके जा सकते हैं, हम एक्स्ट्राडाइट पॉलिसी कर सकते हैं, जैसे हमारी यूके के साथ ऐसी कुछ एक्स्ट्राडिशन पॉलिसी है. दिस मीन्स दैट द अक्यूज कैन बी ट्रांसफर्ड. अक्यूज जिस पे दोष लगा उसको ट्रांसफर किया जा सकता है टू एनी कंट्री फॉर प्रोसिक्यूशन, उसको सजा देने के लिए, उसके केस खिलाफ लेने के लिए, विद विच इंडिया हैज़ साइंड एन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी. इंडिया ने जिसके साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की है. Designated court, the central government is in consultation with the Chief Justice of concerned High Court may notify the session courts to be designated courts under this bill. तो ये बता सकता है जो सुप्रीम कोर्ट है लोअर कोर्ट्स को हिदायत दे सकता है इस मामले में. द प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट विल बी ऑन द अक्यूज. तो प्रिजम्पशन मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिकली क्या होता है अपने जुडिशियल सिस्टम में ऐसा होता है कि मतलब किसी भी बंदे को तब तक इनोसेंट माना जाता है तब तक उसका जुर्म कबूल ना हो जाए या मतलब प्रूव ना हो जाए. तो यहाँ पे क्या है? प्रिजम्पशन ऑफ द गिल्ट, मतलब दोषी कौन माना जाएगा? अक्यूज्ड पहले से ही. इसमें अपोजिट है. द अक्यूज इन द पोजीशन ऑफ आर्म्स, एक्सप्लोसिवनेस और अदर इक्विपमेंट. उसके पास हथियार हैं, कुछ एक्सप्लोसिव है फटने वाला, और अदर इक्विपमेंट वर यूज इन और इंटेंट फॉर यूज इन कमिटिंग द ऑफेंस. सेकेंड क्या है? देयर इज एविडेंस ऑफ यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट दिस शिप क्रू एंड पैसेंजर. एविडेंस है ऑफ द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट दिस शिप एंड क्रू पैसेंजर. देयर इज एविडेंस ऑफ इंटेंडेड यूज ऑफ बॉम्ब्स एंड आर्म्स अगेंस्ट द क्रू. तो एविडेंस है कि भाई उसने उसका उद्देश्य था बम यूज करने का. पैसेंजर और कार्गो ऑफ ए शिप. इशू विद द बिल. क्या इशू है इसके साथ? अब कुछ लैक्यूना भी हैं, गवर्नमेंट लेके आई, उसमें कमियां भी हमें लिखनी है. कोई भी मान लो मेंस आंसर राइटिंग करते हैं उसमें पॉजिटिव पॉइंट तो हमें लिख दिए, ये क्लोज है कि भाई उसके पास ऐसे ऐसे प्रोविजन के साथ उसको सजा मिलेगी, 200 नॉटिकल माइल्स तक बियॉन्ड भी सजा मिल सकती है. 1800 से 8 का जो लिमिटेशन थी इंडियन पिनल कोड की उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं इसके थ्रू. और इसकी क्या नीड थी बिल की वो हम एक एनलिस्टेड कर देंगे इन सब कोजेज को, रिजल्ट्स को. तो आगे क्या? द इशू विद द डेथ पेनल्टी. डेथ पेनल्टी के साथ इशू है. क्या इशू है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एडवोकेटेड मतलब सपोर्ट करना फॉर द यूज ऑफ एक्सट्रीम पनिशमेंट इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस. आपको पता है इंडिया में किसी किसी केस में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस लाइक 2012 का जो निर्भया केस था रेप कांड, तो उसमें क्या सज़ा मिली थी, वैसे ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में सज़ा मिलती है. अकॉर्डिंग टू द टॉप कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार द डेथ पेनल्टी वायलेट्स आर्टिकल 14 और 21. तो राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू लाइफ विद डिग्निटी को वायलेट करता है.
जो यूनाइटेड नेशन क्लोज जीएस पेपर 2 के लिए बेनिफिशियल है ये। इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ लॉ कंट्री इंटरेस्ट यूनियन कन्वेंशन लॉ, मतलब ये यहाँ पे ये दिया गया है कि भाई ये जीएस नंबर पेपर 2 के लिए बेनिफिशियल है। तो जो जहाँ पे पॉलिसी काउंट होती है इंटरनेशनल रिलेशन या, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सीज 1982 का, इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। लॉ ऑफ द सीज डिवाइड्स द मैराइन एरियाज इनटू 5 नेमली जोन, 5 जोन में बांटता है ये जो 1952 का लॉ है। इंटरनेशनल वाटर, एक तो इंटरनेशनल वाटर हो गया। टेरिटोरियल सी मतलब अब अपने 12 नॉटिकल माइल्स तक, कंटेजियस 24 तक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 तक, और हाई सीज उससे बियॉन्ड। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सीज द ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन, अकेला कन्वेंशन है दैट स्टुपुलेट्स मतलब वो उजागर करता है फ्रेमवर्क फॉर स्टेट ज्यूरिसडिक्शन इन मैरीटाइम स्पेसिस। इट प्रोवाइड्स ए डिफरेंट लीगल स्टेटस टू डिफरेंट मैरीटाइम जोन्स, तो डिफरेंट मैरीटाइम जोन्स के लिए करता है। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल आर्टिकल था, और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, डेली देखते रहिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बाय।